कि कल पेली भेजल तिवैया उगी है दीनानाथ, कटलो से कटना समैया उगी है दीनानाथ। ये जो आपने अभी मधुर स्वर सुना, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं, ये वही आवाज़ है जो छठ के प्रवेश करते ही बिहार के हर घर में, और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में, और अब यूँ कहें कि पूरी दुनिया भर में ये आवाज़ सुनने को मिलती है। ये आवाज़ शारदा सिन्हा जी की आवाज़। ये सुनते ही समझ जाइए, अगर बिहार के गलियों में, अगर बिहार के बस में, ट्रकों में ये आवाज़ आपके कानों में गूंज रही है तो समझ जाइए कि छठ प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। आज दैनिक जागरण के स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ कल्पना पटवारी जी। आपका बहुत स्वागत है कल्पना जी। नमस्कार। नमस्कार। और हम आपसे कई सवाल सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहला आपसे सवाल, आप पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आई, आपने इतना सुंदर गीत हमें सुनाया। लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट से हैं, तो कल्पना पटवारी के लिए छठ का क्या मतलब है? क्योंकि पूरी दुनिया भर में छठ का एक अलग ही उमंग है, हर एक इंसान के लिए अब छठ एक अलग महत्व रखता है, लेकिन कल्पना पटवारी के लिए छठ क्या है? पहले तो मैं सबको प्रणाम करते हुए छठ पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। जी हाँ, मैं असम से ओरिजिनली बिलोंग करती हूँ, लेकिन पिछले 22-23 साल हो गया अब जी। लगातार 2002 से शायद शुरुआत हुई थी, और 2 से ही, हाँ, अक्टूबर से मुझे अभी भी याद है, एक गणेश के पापा के बाद से भोजपुरी गीत की एक यात्रा शुरू होती है, और उसी में लगातार देवी भजन, छठ, होली, तमाम जो संस्कृति है पूर्वांचल की, उन सबको गाने का मुझे मौका मिला। और छठ हमेशा प्रमुख रहा। शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आया था, मेरे लिए तो यही इम्पोर्टेंट था कि माइक्रोफोन के सामने स्टूडियो में मुझे सुर के प्रति न्याय रखना है, शब्दों की उच्चारण के प्रति न्याय रखना है। और लेकिन मैं हमेशा एक उत्सुक रहती थी कि मैं ये क्या गा रही हूँ, पूछती थी जो भी हमारे वहाँ लिरिसिस्ट होते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे। तो जब पता लगा कि ये छठ है, और शूटिंग के दौरान खासकर जब नाक से सिंदूर, ये मैंने कभी देखा नहीं था कि नाक से सिंदूर लेते हुए, तो ये क्या है। तो एक तरह से पिछले कई सालों से मेरे लिए एक यात्रा ही रहा, और बहुत एक खूबसूरत संगीत मनोरंजन के लिए, तो खासकर अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं या फिर मैं भोजपुरी फिल्मों की मैं बहुत ज़्यादा प्लेबैक सिंगिंग करती हूं, लेकिन वो एक मनोरंजन की दिशा हो जाती है। और यहाँ जब आप परंपरा और संस्कार को गाते हैं तो कहीं ना कहीं आप वो ऊर्जा आपके अंदर वो प्रभावित होता है, वो ऊर्जा। और इससे खूबसूरत एहसास और क्या हो सकता है कोई भी कलाकार के लिए। मेरे लिए तो ये जीवन ही सफल हो गया। बिल्कुल। तो छठ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और कोरोना काल के समय ये मौका मिला, सब कुछ बंद था, तो कार्यक्रम, नॉर्मली हमारे लिए छठ मतलब संगीत का ही छठ होता है, लेकिन सब क्योंकि बंद था उस समय, सही मायनों में छठ व्रतधारिणी बनने का मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे अर्घ दे के, वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ मेरी माता जी भी थी, और वो क्षण को, उस लालिमा को, सूरज भगवान की लालिमा को, उस दिन वो ऊर्जा, वो एनर्जी अलग था और दैविक था। तो मेरे लिए बस यही है, संगीत में ही सब कुछ है। अगर मैं यूँ कहूँ कि ये जो मैंने भी छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, तो ये कल्पना पटवारी जो एक बहुत बड़ा नाम है, उनके साथ ही अन्याय हो जाएगा। मैं थोड़ा कल्पना पटवारी जी के बारे में आप लोगों से बताना चाहती हूँ। कल्पना जो एक सिर्फ नाम नहीं है, धुन नहीं है, बल्कि असम की मिट्टी की वो सांस है, क्योंकि वो असम से आती हैं, जैसा कि आपने बताया अभी, जो ब्रह्मपुत्र की लहरों से होकर निकलती हैं। कल्पना पटवारी वो छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में 4 साल की उम्र से ही संगीत की चिंगारियां सुलग रही थी। बिल्कुल सही कह रही हैं कल्पना जी। और आपके पिताजी श्री विपिन नाथ पटवारी, जिनके साथ आपने अपनी गायकी शुरू की, 4 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिताजी के साथ मंच पर गाया, मंच साझा किया। इस साल बिहार सरकार के सर्वोच्च सम्मान
बिहार कला सम्मान 2023-24 से अलंकृत किए जाने की भी घोषणा की गई है। ये सम्मान आपको भोजपुरी संगीत के प्रति आजीवन समर्पण और सांस्कृतिक और प्रदर्शन कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जा रहा है। तो इनके बारे में जितना कहूँ वो बहुत कम होगा। इनके बारे में अगर एक अभी बैठ के किताब लिखी जाए तो वो भी कम होगा। लेकिन हम इनसे थोड़ा सा सवाल पूछते हैं। आप हमें शुक्रिया कहें। नहीं, इतने शब्दों का, खूबसूरत शब्दों का आपने प्रयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। लेकिन हम आपसे कुछ सवाल समझना चाहेंगे कि आपका जन्म जो है एक संगीतमय परिवार में हुआ है। आपके पिता जो हैं विपिन नाथ पटवारी एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक रहे हैं और 4 साल की उम्र में उनके साथ आपने मंच साझा किया। वो पहला पल आपके लिए कैसा था, ये जानना चाहूँगी। उसके अलावा क्या तब आपको लगा था कि संगीत जो है आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, क्या आप इसके साथ कंटिन्यू करेंगी? एकदम 4 साल की उम्र में किया है वो तो मुझे बहुत याद नहीं है, क्योंकि गुवाहाटी में आने से पहले जो मेरे माता पिता हैं वो असम के बरपेटा नामक ज़िला से आते हैं और मेरा जन्म भी बरपेटा रोड में ही हुआ। और 4 साल की उम्र में मेरे पिता, क्योंकि उस ज़िला में वो मंच में वो कलाकार लोग गायन वो गाते थे, करते थे, तो उन्होंने एक्चुअली मेरे सुर को समझा होगा और उनको लगा होगा कि सुर है, इसकी बच्ची में सुर है, गले में बात है, तो उन्होंने सीरियसली उस बात को लिया। तो उनके, मेरे पिता के मंच पे एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट शायद पहली बार मैं उनके साथ, बाद में मुझे सुनाई दिया ये सब, जैसे घर में डिस्कशंस होता है ना कभी कभी कि एक स्टूल पे मुझे खड़े कर दिया जाता था, लोग उनको दिखाई नहीं देता है। अच्छा, सो मैं उनके साथ साथ गाने लगी। और उसके बाद जहाँ तक मुझे पर्सनली याद है कि तमाम अलग अलग जो कंपटीशन होता है उन सब में स्कूल से लेके आना, एप्लीकेशन लिख के कि स्कूल से थोड़ी देर के हाफ स्कूल करके मुझे ले जाया जाएगा। फिर वाइट ड्रेस नॉर्मली जो कंपटीशन होता था, खासकर भूपेन हजारिका जी के जो कंपोजिशन है वो कंपटीशन बहुत होता था। ज्योति प्रसाद अगरवाला, विष्णु राभा, ये तमाम आसाम के मतलब सांस्कृतिक स्तंभ है और बहुत कंपटीशंस होते थे। और ये एक परिवेश, जो माहौल है ना, एक सांस्कृतिक, अलग अलग बच्चियाँ जो गाने आते हैं, उसी बहाने मैं समझती हूँ एडुकेशनल, एक कल्चरल एडुकेशन की जो एक परिवेश होना चाहिए वो था असम में, वो अभी भी है। और कंपटीशन के बहाने ही मतलब फर्स्ट प्राइज आना है, सेकंड प्राइज आना है, वो तो एक हेल्दी वे में उसको डेवलप किया गया। और मैंने बहुत जोर शोर से भाग लिया, बहुत बचपन से ही। और तो वो सब मुझे याद है। और धीरे धीरे फिर एक समय ऐसा भी आया कि सिर्फ लोक गायन क्यों, मेरे ये में आया। मुझे तमाम जब फिल्मी जो डिस्को एरा था 80s के, सब कुछ, सब तरह के संगीत को जानने की एक, मुझे गाने की एक स्पृहा एक था। और तब रेडियो हुआ करता था एकदम बचपन में, टेलीविजन से पहले भी रेडियो हुआ करता था। बिल्कुल। और वो समय भी थोड़ा सा याद है कि रेडियो में मतलब, और अच्छा था रेडियो में। इनफैक्ट आज आप हम लोग एक गाना को हम लोग देखते हैं तो आइस क्या चाह रहा है, तो कान क्या चाह रहा है, वो ऑडियो था पूरा रेडियो के समय। बिल्कुल। सो कान से ही, मीन्स ईयर ट्रेनिंग जो होता है, कान से ही एक गीत के गुंजन को समझना, गीत के शब्द में कहाँ क्या बैकग्राउंड, क्या म्यूजिक, क्या इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, वो सब बात तब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता था आई थिंक। और अब आइज को भी मतलब वीडियो में, विजुअल्स में क्या आ रहा है, तो अब थोड़ा सा वो डायमेंशन चेंज हुआ है। तो बट मैं रेडियो एरा से उसको मैं समझती हूँ, मेरे बचपन उस रेडियो एरा में भी गया है। तो वो सब याद है। अच्छा, अभी हम और आगे बहुत सारे सवाल लेंगे, लेकिन अभी आपकी क्या तैयारी चल रही है? इस बार 2025 के लिए क्या तैयारियां चल रही है छठ को लेकर? एक्चुअली ये तैयारी मैं पिछले साल से ही कर रही थी। 2024 में मेरा बहुत मतलब क्रिएटिव प्लानिंग्स होता है। एक साल से तैयारी चल रही है? लास्ट ईयर क्या हुआ, मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। अच्छा। और वो भी इसी समय हो गया। मतलब जो पहले से लाइव मंच लिया हुआ था वो तो कैसे कैसे मैं निकाली हूँ मुझे ही पता है। तो पिछले बार मैं जो चाह रही थी वो सब इस बार करने का मुझे मौका मिला। और इस साल आई एम वेरी हैप्पी, माँ की कृपा है। मैं समझती हूँ अब तक मेरा जो
पिछले साल और इस साल का मिला के शायद 43-44 सॉन्ग्स रिलीज हुआ है केवल और केवल छठ के लिए। 43-44 की। हाँ। और एक मैं लाइव बहुत रिकॉर्ड स्टूडियो में करना चाहती थी, इस बार वो रिलीज आज शाम को वो रिलीज हो रही है, जो लगातार बहुत प्रसिद्ध छठ भजन में गाई। जो मेरा पर्सनल जो चैनल है वो म्यूजिक बॉक्स है, लेकिन मैं ज्यादातर टी सीरीज से उस समय गाई जो प्रसिद्धि मिली। तो उन सब गीतों को लाइव गा के मैं जो लोगों को सुनना पसंद है उन तमाम गीतों को मैं गाई हूँ। और वो एक लाइव रिकॉर्डिंग का प्लान था, वो किया इस बार। और पिछले साल एक क्या था जो मैं बात को रखना चाहूँगी, जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक एनर्जी को लेके उनका सौर ऊर्जा को लेकर, बिल्कुल सौर ऊर्जा। और जहाँ तक मुझे पता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन पूरे अयोध्या सोलर एनर्जी पे के ऊपर है। बिल्कुल। सो मुझे ये लास्ट ईयर की रिलीज है, मुझे लगा मेरे 2 बेटे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और उनका हिंदी भी विषय है, तो उस पे एक चैप्टर ही है सौर ऊर्जा। और मुझे लगा कि ये सौर ऊर्जा जो है वही तो छठ है। पारंपरिक रूप से अर्घ चढ़ाना क्या होता है, ग्रैटिट्यूड है ना, थैंक्स गिविंग है, थैंक्स गिविंग है। और एकमात्र मूर्त भगवान सूरज भगवान है, बाकी सब तो काल्पनिक है। और मुझे लगा ये जो मेरे बच्चे हैं उनको परंपरा के साथ वो सब कुछ साइंटिफिकली समझना चाहता है, वो बहुत विश्वास नहीं करता है। मैंने भी देखा एआई जनरेटेड वीडियो जिससे बनाया गया है। हाँ, एआई भी किया हम लोगों ने और एक फिजिकल किया। सो तो उसमें मेरा जो बच्चा है वो गाता है कि धरती पे प्रदूषण बढ़ रहा, ईंधनों का स्रोत कम हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा, धरती का तापमान चढ़ रहा, बिजली की कमी कैसे झेले, कैसे पढ़े कैसे हम खेले। ये बच्चा बोलता है। फिर मैं गाती हूँ कि असीमित ऊर्जा लेके सूरज धरती प्रकाशित करे, सूरज से प्रेरित होके मानव सोलर पैनल गाढ़े। इन तरह के ये शब्दों को छठ की धुन में रमाने की हम लोगों ने प्रयास किया। इस साल एक गीत ऐसे बन पड़ा, और जो गीतकार हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत सीनियर हमारे भोजपुरी गीतकार हैं ये, अशोक शिवपुरी जी। उन्होंने एक सच्चाई है, बहुत कड़वा है सच्चाई, कि बड़े बड़े लोग, मतलब जिनको आप अमीर लोग कहेंगे, उनके माँ बाप भी, बहुत लोग आप यूट्यूब में देखेंगे आए दिन एयरपोर्ट पे छोड़ के जा रहे, बाहर छोड़ के जा रहे, रास्ते में छोड़ के, अपने ही माई बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको, शायद आप बहुत छोटे थे जब बेबी थे, आपके नैपीज को बदले, रात भर जग के, उन्हीं माँ बाप को रास्ते पे छोड़ के जाना, ये सच्चाई बिल्कुल है। मैंने ये गीत सुना भी है, माई के अनादर हाँ, उसका जो टाइटल है, उसमें मैंने आपसे पूछने के लिए कुछ सवाल भी लिखा था, क्योंकि वो इतना इमोशनल वीडियो है। क्योंकि अब हम सिर्फ, जैसा कि आपने रेडियो का जिक्र किया, तो हम सिर्फ सुनते नहीं हैं उसको, हम देखते भी हैं, जीते हैं हम उस पल को। तो जब वो मैं खुद देखी तो मेरी आंखों से आंसू आ गया, और इसीलिए मैं कुछ उससे भी सवाल मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ। जो सवाल है कि माई के अनादर गीत की रचना के पीछे आपकी व्यक्तिगत प्रेरणा क्या थी? आपने ऐसा क्या महसूस किया, और क्या कोई ऐसी निजी घटना या अनुभव था जिसने आपको इस भावनात्मक विषय को चुनने और इतनी गहराई से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया हो?
पर्सनली मेरा प्रेरणा स्रोत दो है, दो घटना है, मैं दोनों को बोलूँगी। लेकिन इस गीत का कंप्लीट शाब्दिक जो क्रेडिट है मुझे अशोक शिवपुरी जी को ही देना पड़ेगा। उन्होंने लिखा और बिना बोले उन्होंने भी सोचा और मैंने उनको बोला नहीं, मैंने धुन दिया उनको कि एक मैथिली हमारे मिथिलांचल के बिहार के ही समदाउनी बोल के एक फोक फॉर्म है, वो धुन मैंने उनको दिया था और उन्होंने बिना बोले उन्होंने वही लिखा जो मैं सोच रही थी, मैंने उनको बोला नहीं, ये मतलब एक्सीडेंटल है। मेरे लिए प्रेरणा स्रोत पहले तो मेरे पिता ने ही असमिया भाषा में, अब वो नहीं है, लेकिन जब वो थे उन्होंने मुझे लिख के दिया था कि कल्पना, मुझे असमिया में बोलते हैं कि ये तुम गाओ लोग रो पड़ेंगे, और उन्होंने असमिया भाषा में लिखा कि तुमने देखा होगा रास्ते में बहुत सारे इधर उधर तुम देखोगे ना, लोग तो बहुत व्यस्त है, लेकिन अगर नज़र दोगे बाजार में रास्ते में बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, हमको पता नहीं वो कौन है, या फिर हमारा समय भी कहाँ है, बिल्कुल इंसान खुद ही के जीवन में इतना व्यस्त है। लेकिन उन्होंने वो मुझे पहली बार बोला था मेरे पिता ने कि मैंने लिखा है इसको गाना असमिया में, हालांकि वो अब तक मैं गाई नहीं। लेकिन फिर मैं जब भिखारी ठाकुर जी पे लगातार पिछले 10-12 साल से मैं कार्य कर रही हूँ, और भिखारी ठाकुर रचनावली नामक जो पुस्तक है, ऑलरेडी उन्होंने बेटी बेचवा और बहुत प्रसिद्ध उन्होंने लिखा है, मैं गाई भी हूँ, लेकिन एक रचना पे मेरा निगाह मतलब गया हुआ है और मैं हैरान रही। भिखारी ठाकुर 1971 में ही वो मतलब बैकुंठ प्रयाण उनका वो छोड़ चुके ये दुनिया। उनके वो कितना विजनरी थे, वो एक पढ़े लिखे इंसान नहीं थे भिखारी ठाकुर, और उनके विजन को आप सोचिए, उन्होंने एक रचना का नाम ही है बूढ़शाला के बयान, मतलब बूढ़ा जैसे बोलते हैं, शाला उन्होंने लगाया, पाठशाला, बूढ़शाला, तो बूढ़शाला को ही हम बोलेंगे आश्रम की बात, वृद्धाश्रम। और उन्होंने उस पे ये नहीं लिखा कि ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों कर रहे हो, वो नहीं लिखा उन्होंने ये लिखा कि गांव में, जिला में वृद्धाश्रम की जरूरत है। उन्होंने जैसे होता है ना ऑपोजिट धारा में बात, मतलब उन्होंने, और वो तब की 1960s में उन्होंने लिखा ये कि गांव में, घर में वृद्ध लोगों का अपमान होता और उनके लिए वृद्धाश्रम की गांव में होना चाहिए, ताकि उनको अंतिम समय में कम से कम जो नैतिक जो बात है, जो मन में घात है, दुख है, वो तो कोई नहीं पहुंच सकता है, लेकिन कम से कम उनको एक छत मिले, समय से खाना मिले, अच्छा कपड़ा लत्ता साफ सुथरा मिले, बीमार है तो सेवा मिले, चिकित्सा मिले, ये उन्होंने लिखे। तो ये मेरे पिता और भिखारी ठाकुर, ये मेरे लिए, मुझे लगा था कि इस पे ऊपर कुछ गाना चाहिए। घरवा के माई के अनादर करी के, अनादर करी के, जनी आई हो छठी माई के घाट, ऐसे मिली है नाही आदित और घिया, आदित और घिया, गांठ पारा छाया के बाद, बड़ा रे कठिन तपा, बड़ा रे कठिन तपा, तोहराला कइली, तोहराला कइली, तब पइली अचारा मिलाल, सही कपी कइली, कतिकी के छठवा, कतिकी के छठवा, भूखली 11 साल। और मैं चाहूँगी आगे का आप जरूर, खासकर वो लाइन जरूर दिखाए जहाँ पे ये लिखा गया है कि देवियस जननी के भेजी के वृद्धाश्रम, बनला कपूत संतान। देवियस जननी के भेजी के वृद्धाश्रम, भेजी के वृद्धाश्रम, बनला कपूत संतान।
असम की हैं और आप जब भोजपुरी गाना शुरू किए, हाँ जब गावे शुरू के लिए तो कथी कथी यहाँ का परेशानी आयल हम ये जाने चाहत रहो हैं सर। परेशानी हमरा के उस समय पहिल जब हम गावे लगनी भोजपुरी अलग अलग बोलिन के खासकर शुरुआत 2001 से हम इंटरेस्टिंगली असम में हम बहुत पाश्चात्य शैली में वेस्टर्न जो एक्सप्रेशंस है इंग्लिश सॉन्ग्स एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में मैं बहुत ज़्यादा गाई हूँ, तो वो एक अलग ही जॉनरा कहा जाएगा। लेकिन मैं जो आपको बोली थी थोड़ी देर पहले कि रेडियो सुन के मैं अपने आप को कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया कि ये अलग है वो अलग है, मेरे लिए कुछ भी अलग नहीं है। ये मुझे तो कभी कभी सोच के हंसी आती है, अगर मैं स्पेस में हूँ और प्लैनेट अर्थ को बहुत दूर से मैं देख रही हूँ, मान लीजिए मैं मंगल ग्रह में बैठ के प्लैनेट अर्थ को देख रही हूँ, तो इंसान यहाँ इतना दौड़ भाग हम लोग कर रहे हैं, इधर से ऊपर से अगर मैं देख रही हूँ इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, उधर ही है ना। तो उस नज़र से अगर स्पेस व्यू से देखे तो हम कहीं नहीं जा रहे, हम उधर ही है। मेरे लिए अलग अलग बोली की खूबसूरती है, लेकिन विभेदता नहीं है, विविधता है। विविधता है हमारी जो सांस्कृतिक परिचय है भारतवर्ष की, तो उसमें विभेदता की एंगल नज़र से मैं कभी नहीं देखती कि ये अलग है। गाने के लिए प्रैक्टिकली उच्चारण की एक दिक्कत आती है कि जैसे गणेश अगर हिंदी में है तो भोजपुरी में गणेश बोलेंगे। असमिया का उच्चारण में दो इंटा ह एक आता है, हंगित। आपकी मैथिली में भी अलग आहा जैसे बोलते हैं, है ना, आपको। असमिया में अपुनार। तो प्रैक्टिकली एक्चुअली लिरिसिस्ट अगर सामने है, राइटर, उनको पूछना ज़रूरी है कि उच्चारण के हिसाब से मुझे इस गीत को गाना है तो कैसे उसको टेक्निकली समझने की ज़रूरत है एक्चुअली। तो ये सब दिक्कत आया, बट मैंने ओवरकम किया है आई थिंक। अच्छा, आपने जो भी हमें गीत सुनाया माई क्या नादर, इस गीत को गाते समय आपकी अपनी भावनाएं कैसी थी, खासकर जब आप माँ के अकेलेपन और दर्द को अपनी आवाज़ में उतार रही थी? अभी हम लोग शूट करके आए हैं और वो भी दिल्ली में ही हम लोगों ने शूट किया, जो वृद्धाश्रम दिखाया गया है जी। तो जब हम लोग वहाँ पे गए, अंदर घुसने के बाद बहुत अच्छा व्यवस्था लगा वहाँ पे, सब बहुत केयरिंग, लेकिन हर किसी के चेहरे पे आंखों में बिना व्यक्त करने वाला एक दर्द, बहुत दुख, बहुत ज़्यादा गम। और एक दो माई से जब मैंने बात किया कि आप यहाँ पे कैसे आए, तो कि मेरा ये पाँव टूट गया था, ऐसा हुआ, पति नहीं रहे, तो मेरे नोएडा में बेटी है, उनके पास 1 साल, अभी बेटी के घर में 1 साल सेवा किया, अच्छा नहीं लगता है, तो मेरा एक बेटा बेंगलोर में है, एक बेटा मुंबई में है, लेकिन ऐसे घुमा के, मतलब अपने बच्चों को वो दोष नहीं देना चाहते, माँ है वो, ठीक है। लेकिन फिर मैंने बोला कि अब तो आप ठीक हो गई है, आप जा सकते हैं बेटे के पास। हाँ, आप जाएंगे, लेकिन बेटा ने भी बोला है कि अगर आपको उधर मन लग रहा है माँ, अगर वृद्धाश्रम में अगर सबके साथ मन लग रहा है तो कुछ दिन रुकिए वहाँ पे। और तो ये जो ऊपर की लाइन है, उस लाइन के पीछे बहुत सारे लाइन है, और वो मैं बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है, मैं वो मतलब उस समय देखती रही। फिर हाँ, ये आता है कहीं हमसे कुछ, तो हमसे कभी कुछ गलती हुआ है क्या, ये तो इंसान सोचेगा ना, क्योंकि आत्मविश्लेषण जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगा, मेरे पिता भी अभी मतलब 2023 में 22 के अंत में वो नहीं रहे, और लास्ट में तो वो कैंसर से पीड़ित थे। 2008 में जब मेरा NDTV जुनून कुछ कर दिखाने का बोल के एक शो आ रहा था, उस समय की घटना है। हम 4 बहनें हैं, मुझे गर्व है इस समय, और हमारे माय हस्बैंड परवेज ऑल्सो। उस कंपटीशन के सामने मेरा कंपटीशन बहुत ज़ोर से था, लेकिन उस समय की जो मैं मतलब सब कुछ जो मैनेज करने की बात है, पापा लीलावती, मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में 3rd स्टेज का कैंसर, और मैंने बोला कि मैं क्विट कर लूँगी। नहीं, तुम अच्छा गा रही हो, पापा ने बोला। तो जीवन चलता रहता है, संघर्ष के साथ आपको ना डट के रख। जो मेरी जो 3 बहनें हैं, एक नहीं रही अभी, ये 3 बहन हमेशा मेरे प्रशंसक भी रहे हैं, लेकिन मेरा स्तंभ है ये तीनों बहन मेरी। मुझे लगता है हम लोगों ने डट के सामना किया, अपने माँ बाप को हम लोगों ने कभी भी ये नहीं होने दिया।
अभी भी माँ है, गुवाहाटी में है, और तमाम बहुत सारे संघर्ष है। लेकिन मैं नहीं समझती, मेरी सास है अभी, उम्र दराज है, मेरे हस्बैंड ने अभी मतलब बहुत लोगों का बहुत सारा स्टोरीज है अकेला, हर किसी का कहानी अलग है। बहुत लोग अपना घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर हम बोलते हैं कि आप आइए हमारे दिल्ली में रहिए, उनका भी स्वाभिमान है, या भी उनकी सोच क्या है कि जो कुछ भी अगर हो तो मेरे छत के जो उनके मतलब ससुर जी का पति का कमाया हुआ जो घर है उस घर में कुछ हो। मन में बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ तो लेकिन हम लोग सोच भी नहीं पा सकेंगे। बहस होगा, झगड़ा होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये बात कोई सोच सकता है। और बिहार की बात करना चाहूँगी, यूपी बिहार में नॉर्मली ये संस्कार बहुत खूबसूरत लगता है मुझे, बहुत सेवा करते हैं माँ बाप का। लेकिन इसी वृद्धाश्रम में मुझे बिहार की भी बूढ़ी माँ मिली, और तो परिवर्तन में हम संगीत से ही कुछ कर पाएंगे। तो अगर परिवर्तन की बात करें तो मैं भिखारी ठाकुर और भूपेन हजारे की अगर पथ पे चलूं तो मुझे लगता है माई के अनादर जैसे गीत मुझे गाना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये नहीं सोच सकती कि क्या गाना बनाने से बहुत व्यूज मिल जाएगा, मिलियंस व्यूज मिल जाएगा और मेरा व्यक्तिगत अच्छा हो जाएगा, सिर्फ वो नहीं सोच सकती, मेरी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब तमाम भावनाएं थे, और लंबा हो जाएगा बहुत बोलूँगी तो। अलग अलग लोग मिले वहाँ पे। एक तो ऐसे व्यक्ति मिले, बूढ़ा बाप वहाँ पे मिले, अपनी पत्नी और अपने बेटा ने मिलके पूरा संपत्ति जायदाद उनका कब्जा करके अपनी ही वाइफ और अपने ही बेटा उनको ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर के पास ले जाएंगे बोल के उधर छोड़ के चले गए। तो अलग अलग घटना का साक्षात हुआ उस दिन। तो अगला हमार सवाल जहाँ से अगर नहीं समझ में आए तो पूछब दोबारा। समझ में आवेला, मैथिली भी समझ में आवेला नु। तो हम पूछल चाहत रहनी कि ई गीत के सुन के बहुत लोग भावुक हो रहल बा। सोशल मीडिया के बात करी तो कई लोग अपन कहानी भी बता रहल बा, और तो आप मतलब हम अहाँ से पूछल चाहत रहली कि अहाँ कहियो सोचलिए कि ये गीत इतना प्रभाव लोगों पर जो है मतलब लोग पर छोड़ेगा या मतलब अपना प्रभाव जो है वो डालेगा? आपने कभी सोचा? हम लोग जब कोई भी आर्टिस्ट जब कला मतलब कार्य करता रहता है ना, तो जो एक नियत होता है, मतलब संकल्प क्या है मेरा कि मैं किस लिए ये कर रही हूँ। तो मैंने जो बोला, भूपेन हजारिका जी को सुन के बड़े हुए हैं। उन्होंने समाज परिवर्तन के लिए बहुत गाए, सिर्फ मनोरंजन के दृष्टिकोण से संगीत नहीं किया। वही सालों बाद बिहार की धरती में भिखारी ठाकुर जी से मैं प्रभावित बहुत ज़्यादा हूँ। और उन्होंने भी विदेशिया हो, गब्बर घिचोर हो, खासकर बेटी बेचवा जैसे रचना से उन्होंने भी समाज परिवर्तन को आगे रखा। ये नहीं सोचा कि ये प्रसिद्ध हो जाए, हिट हो जाए, मेरा नाम बहुत प्रसिद्ध हो जाए, वो पीछे है, वो तो अपने आप होगा। तो इन तरह के जो गीतों को मैं लाने के प्रयास कर रही हूँ, चाहे सौर्य ऊर्जा हो, चाहे माई के अनादर हो, तो समाज में जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैं देख पा रही हूँ, उसको मैं किस तरह से आपके सामने लाऊं कि यहाँ शायद हमको परिवर्तन करने की जरूरत है, हम लोग शायद गलत जा रहे हैं। तो ये एक छोटी सी वही कोशिश है। उसके बाद एक बार काम खत्म होने के बाद, जैसे होता है ना, पहले शब्द डिसाइड होगा, स्केल गले का डिसाइड होगा, म्यूजिक कैसा रहेगा, साउंड कैसा होगा। इसमें पहले सहनाई था। नॉर्मली छठ पूजन के गीत मतलब सहनाई होना मतलब बहुत जरूरी है, लेकिन वो सहनाई यूज करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वो दर्द कम हो रहा है। गाने में जो इम्पैक्ट जो ओरिजिनली दीपक ठाकुर जी ने इसमें संगीत किया है, तो उन्होंने वायलिन से किया, और मुझे लगा वायलिन इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, दिल को लग रहा है, और सहनाई उसमें ज़बरदस्ती का आ रहा है, तो सहनाई को हम लोगों ने हटाया। तो ये सब तैयारी टेक्निकली होने के बाद फिर मैं गा रही हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग एक बार करके मैं घर चली गई, सुनी घर में, शूट किया। शूट करने के दौरान कान में गाना जब बज रहा है तो मुझे लगा कि दर्द कम है इसमें। वापस शूट होने के बाद वापस आई स्टूडियो, दोबारा मैं गाई, कहीं गई, सब नहीं जगह, कहीं मैं दोबारा गाई। फिर जाके मिक्स पे जाएगा बात, साउंड के बैलेंसिंग एंड मिक्स होके 3-4 बार आके लौट गया है। यानी कि ये ऑडियो की बात हो गई। उसके बाद विजुअल्स की बात आती है, तो एडिट करते करते कलर करेक्शन तक करते करते आपकी इन सब में ध्यान होना चाहिए आर्टिस्ट का, और हम वही करते। एक बार जब आपके सामने वो पहुंच गया, उसके बाद मेरे हाथ में नहीं है। उसके बाद जनता को अच्छा लग भी सकता है
नहीं भी लग सकता। लेकिन हम छठ की, अगर अमूमन छठ के गीत की बात करें तो ऐसा, मतलब मैंने तो नहीं देखा है कि कोई छठ का गीत ऐसा हो और लोगों नहीं, को क्योंकि पसंद ना आए। ये खासकर बहुत ये जो माई के अनादर वाला गीत है, ये बहुत छठ पूजन के इर्द गिर्द घूमता हुआ गीत नहीं है। ये छठ के बहाने प्लॉट के अपने घर के माई को तुम अपमान करके, अनादर करके छठ माई के घाट में मत आओ कि माँ अर्घ स्वीकार करेगी। बात ये है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि ये छठ पूजन के, जैसे छठ पूजन के ऊपर बहुत गीत गाई, और एक गीत है मैं गाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जैसे बिहार में माता जानकी के ऊपर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, और मेरा एक कल्पना था कि सिया जी अगर छठ करेगी तो वो कल्पना ही है, तो सुखी जो उनका परिवार है, भले ही वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो कैसा होगा। तो पिंकू जी ने लिखा, आशीष श्रीवास्तव लॉर्ड जी ने कंपोज किया है, नीतीश जी के प्रोडक्शन में है। ये बहुत खूबसूरत, ये भी बहुत खूबसूरत, लोगों को ये पसंद आ रहा है। हालांकि प्रॉपर भोजपुरी में नहीं है, अवधी बोल सकते हैं। आहे फूल बिछाओ मलिन रहियन में, चली छठी घाटे सियाती वही, आहे लागी न जाए धूल चरण में, चली छठी घाटे सियाती वही, आहे जनक सुता सी आनंदिनी, अपने रघुवर के साथ चली, आहे देवन अर्घ दीन बंधु का, सिया सरयू तट के पाट चली, आहे भाव्या छटावन भावन ऋतु में, चली छठी घाटे सियाती वही। इसका विजुअल्स बहुत खूबसूरत बना है, और दोनों लव कुश इतने प्यारे लग रहे हैं। और जो अवध है, अयोध्या है, और हाल ही में दीपावली मनाया गया बहुत ही एकदम दीपक से बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होके। और इस बार ये भी एक बहुत खूबसूरत मुझे लगा कि सियाती वही जो गीत है, छठ करती हुई सिया जी ने छठ किया, ये भी बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आया इस साल का। तो आपके सबसे पहले गीत जो 2003 में एक गणेश के पापा के नाम से गाने से जो भोजपुरी में आपने डेब्यू किया, जो काफ़ी वायरल हुआ उस टाइम में भी और आज भी हम इस गीत को ज़रूर सुनते हैं। असम की मूल निवासी होने के बावजूद भोजपुरी भाषा को अपनाना आपके लिए कितना मुश्किल था, ख़ासकर जब डिक्शन की बात करें, उच्चारण की समस्या ने शुरुआत में आपको कितना परेशान किया, या शायद आप रोई भी होंगी, जैसे अमूमन लोग रो देते हैं जब परेशान होते हैं तो, और वो सफलता का जो पल था वो कैसा लगता है, आप उस पल को कैसे देखती हैं? 2002 में गई पहले जी। 2001 में मैं मुंबई गई आसाम से, और 2002 में मैं पहली भोजपुरी गाई, गणेश के पापा की जो बात कर रहे हैं आप। और जैसे मैंने पहले कहा कि तमाम अलग अलग लैंग्वेज में मैं गा चुकी थी, राजस्थानी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी। और शुरुआत का समय था, स्ट्रगल एक जो होता है कि आप नाम के लिए संघर्ष कर रही है, तो उस समय की बात है। ऑफ कोर्स उसी में से गणेश के पापा भी कि एक गीत था, और मैं वो जैसे अभी बोली ना कि मेरा फुल कंसंट्रेशन उस गीत पे होता है। मुझे जो बुलाए हैं उनको मुझे खुश करना है ताकि अगला रिकॉर्डिंग में भी मुझे याद करें। बिल्कुल। संघर्ष के समय में ये बात होती है, तो मैंने अपना बेस्ट दिया, गीत का जो भाव है वो समझी। और बाबा भोलेनाथ की बचपन से ही, एक्चुअली मैं शिव गोत्र को बिलोंग करती हूँ, नाथ संप्रदाय से मैं बिलोंग करती हूँ, तो शैविक माहौल में पली बढ़ी भी। और मुंबई भी जब आई तो बाबा भोलेनाथ ने ही डिसाइड किया कि बाबा बैद्यनाथ धाम जो ज्योतिर्लिंग है देवघर में, वही से तुमको शायद वो डेस्टिनी जो है मेरा। अचानक जो आप लोग सवाल करते हैं कि असम से होने के बाद कैसे भोजपुरी में आप क्यों हैं, सो वो बाबा भोलेनाथ का आदेश रहा होगा। और गणेश के पापा के बहाने उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैं मुंबई से गा रही थी ना, तो बिहार में बहुत सुपर हिट हो गया ये मुझे एहसास नहीं था। जब छैला बिहारी जी, आपके अंगिका के बहुत प्रसिद्ध उस समय के गायक रहे, उन्होंने आकर जब बोला मुंबई में कि स्टूडियो में नेक्स्ट बागवली मैया की रिकॉर्डिंग में कि आपको पता नहीं
आप स्टार बन चुकी है। उन्होंने मुझे मतलब मुझे ऐसे बोला, और मुझे मेरा जो काम था मैं करके बहुत दूसरा रिकॉर्डिंग में चले जाना। मुझे आप मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश की, आप समझ नहीं रही है। तो मुझे ऑफ कोर्स मुझे ना सक्सेस से थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन वजह क्या है इसके? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस सब लोग संभाल नहीं सकते हैं, और वो एक ऐसा समय होता है जहां आप भटक जाते हो, आपका पाँव फिसलने का डर रहता है। और वो लोग बहुत सेलिब्रेशन कर रहे थे, विनय बिहारी जी, छला जी, सब लोग मतलब बहुत बहुत खुश है। मतलब मुझे आके बोलते थे कि नंबर 1 पे तुम हो, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 है, इस तरह से बात वो लोग करते हैं। 1 नंबर पे इस बार ये गया, 2 नंबर पे। तो मैं उनको बोलती थी कि आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मतलब मुझे वो खुशी देखा, इतना क्यों खुश हो रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि क्यों खुश नहीं होंगे, हमारा समय है ये, हम क्यों खुश नहीं होंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब टेम्पररी है। मतलब जैसे शेयर स्टॉक जैसे चढ़ता है फिर उतरता है, तो मुझे लगता है कि सब कोई भी समय हो एक स्थिर जैसा रहना चाहिए। बहुत खुशी नहीं, मतलब आई डोंट नो वो मेरा नेचर क्यों ऐसा है। हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ का कोई इशू हो सकता है, आई डोंट नो। बट फिर मैंने ऐसे, मेरा रिएक्शन जो आपने पूछा, गणेश के पापा का जो रिएक्शन है, मेरा रिएक्शन है। फिर मैं जब 2003 में गौनवा ले जा राजा जी जो फोक सॉन्ग का मैं डिवोशनल से जब फोक गाई, और धनबाद में मैं पहली बार गई थी लाइव शो के लिए, उस दिन मुझे समझ में आया कि क्या है कल्पना पटवारी। हाँ, मैं क्या, मतलब मैं कितनी, मतलब ये एहसास हुआ कि मैं आम से खास बनी हूँ। बहुत खूबसूरत सा, जब गाड़ी के अंदर मैं चारों तरफ से गाड़ी को, मतलब लोगों ने एक के ऊपर एक आके ऐसे अंदर से गाड़ी हिल रहा था, और पीछे पीछे जो दौड़ के आना, बच्चों का गाड़ी चल रहा है, पीछे पीछे सब भाग रहे, दौड़ रहे, तो उसको मैंने देखा। बट मैं ये जानती हूँ कि ये भी टेम्परेरी है, ये सब समय। तो मन के अंदर से विचलित, मतलब बहुत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए इन सबको, अपने काम पे ध्यान रहना चाहिए। तो कैसे संभाल रही हैं आप इस सक्सेस को? बहुत लंबा आपका पॉडकास्ट में समय है आपका ये सब बात करने को। संभाल रही है, मतलब वो समय जो है, मुंबई में मैं दिल्ली मतलब ऑफिस जैसा 10 बजे से मैं स्टूडियो पहुंच जाती थी, दिन भर 5-6 गाना गा के रात को 10 बजे मैं घर पहुंचती थी, और फिर ये डेली का एक्टिविटी बन गया। बनते 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 ऑफ कोर्स मैंने 2.5 लाख लोगों को देखा है, गाँव देहात में, खासकर आरा में, बखोरापुर मंदिर प्रांगण में 2.5 लाख लोगों को मैंने, मतलब लोग जन समागम जो है मुझे सुनने के लिए। फिर बोकारो में देखा, अलग मऊ में देखा, अलग अलग जगह पे मैंने वो सब देखा है। और वो एक खूबसूरत एहसास है प्रभु की, आपके गुरुजनों की कृपा होती है, उस समय होता है, और ग्रह भी होता है, आपका क्या महादशा चल रहा है, क्या है, बहुत सारी बात होती है। मैं सब मानती हूँ, मैं मानती हूँ। और हर ग्रह भी आपको कुछ सिखाने को आता है। और मेरा बुध ग्रह का दशा चल रहा था, ऑफ कोर्स सब अच्छा ही होना था उसी में, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली मैंने ये देखा, मैं थोड़ी सी चिड़चिड़ी भी, मतलब जो डेली रिकॉर्डिंग करते करते ना, एक होता है ना कि डेली आप गा रहे हो, जो एक क्रिएटिविटी ख़त्म होता है, तो मैं चिड़चिड़ी हुई। मैं रिकॉर्डिंग करते इस स्टूडियो से उस स्टूडियो मुंबई में, उस स्टूडियो से फिर तीसरा स्टूडियो, तीसरा फिर चौथा स्टूडियो में जा ही रही हूँ, गा रही हूँ। तो बहुत बार शायद कभी कभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स को मैंने, मतलब थोड़े से रूड होके भी मैंने बात किया है। अब मुझे याद आता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, उस समय मैं भी मतलब बहुत, हाँ, एक माइंड टायर्डनेस बहुत ज़्यादा था। और लेकिन वो अच्छा नहीं लगता, वो नहीं होना चाहिए था। अब लगता है कि ऐसा नहीं, कंट्रोल हमेशा होना चाहिए। बट वो उम्र अलग था, मतलब 24-25 साल की मैं थी। और तो ये सब हैंडल करते करते फिर ज़िंदगी तो आपको सिखाई देता है। ज़िंदगी तो आपका सदा एक जैसा नहीं, आपका पर्सनल लाइफ में घटना होता है, आप गलती करते हो, आप फिसलते हो, फिर भी आप खड़े होते हो। वो सब कुछ हुआ मेरे ज़िंदगी में, और अभी भी समझ रही हूँ ज़िंदगी को। वो तो जब तक आप सांस लेंगे तब तक तो उसको फेस करना है, फिर भी आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, एक सवाल, क्योंकि आप एक हिंदू परिवार से हैं, लेकिन जब आपकी शादी हुई तो आप एक मुस्लिम परिवार में आई, तो कैसे आपने उसको संभाला? क्या आपको दिक्कतें आई, या किस तरीके की दिक्कतें आई? सामाजिक जो एक होता है, समाज की बात जो होती है, हालांकि असम जो है ना शुरू से, खासकर नॉर्थ ईस्ट का कल्चर पूरे इंडिया से अलग है। हम लोगों को जैसे यहाँ जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे भारतवर्ष में अगर लागू होता है ना,
आसाम को में ये लागू, नॉर्थ ईस्ट में लागू नहीं होता है। नॉर्थ ईस्ट में बेटी को संपत्ति का अधिकार, सबसे छोटी बेटी को सब प्रॉपर्टी जाता है। अच्छा। बेटी, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी है, बेटी शादी करके दूल्हा को घर में लाती है। सबका नहीं, असम का नहीं, ये सिर्फ मेघालय की बात अगर करूँ। लेकिन क्योंकि एक साथ पले बड़े हम लोग, तो वो एक जो मैट्रिकल सोसाइटी, यहाँ जैसे पैट्रिकल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान। नॉर्थ ईस्ट और असम में लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी देश से थोड़ा जो कटा हुआ है, शुक्र है कि इस मामले में कटा हुआ था। हम लोगों को हमेशा बेटी बेटा का फर्क बहुत नहीं सिखाया गया। यहाँ जैसे बिहार में अभी मैं देखूंगी, थोड़ा सा भिखारी ठाकुर को करने के दौरान मुझे मेरे सामने कास्ट और ये सिस्टम आया। जैसे मैं जब हिट हुई, लोगों ने मुझे दिल्ली में जब आई शूटिंग करने, आप क्या है कल्पना जी? अच्छा, आपसे ये भी सवाल किया गया कि आप क्या हैं? मेरे लिए नया सवाल था ना, बात को समझिए। मैं असम से, मैं क्या हूँ, मतलब आप क्या है, बनिया है, ये है, वो है, तो मैं फिर भी समझ नहीं पाई, मतलब आपका कास्ट, जाति क्या है। अच्छा, इतना फेमस होने के बाद, स्टार बनने के बाद भी आपसे जात पर सवाल किया गया? नहीं, सवाल नहीं किया गया, मतलब पूछे, जैसे हम लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे, अगर किसी से बातचीत करते करते आप क्या बिलोंग करते, जैसे मैंने बोला कि मैं शैविक माहौल में पली बुरी, तो एक जस्ट बातचीत में निकला, तो उनको भी शायद जानने को मन था क्या है आप, क्योंकि ओनली कल्पना प्रसिद्ध हुआ ना। कल्पना पटवारी तो अभी आया है, उस समय जो कल्पना बोल के सब लोग जानते हैं मुझे। तो मैंने ना पहली बार माँ को उस समय फोन किया कि हम लोग क्या कास्ट है माँ। तब तक आप नहीं जानते थे? जरूरी नहीं है आसाम में ये सवाल, और ये अच्छी बात है आसाम में कि ये जानना आपको जरूरी नहीं है। आप मानव धर्म को निभाइए, प्रेम ही आपका धर्म है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही धर्म है। आज जो जुबिन गर्ग को आपने देखा है ना, जो रिकॉर्ड करते हुए, आपको क्या लगता है सिर्फ उनका गाया हुआ गीत की प्रसिद्धि के लिए इतने लोग हैं? नहीं, सब लोग गा रहे हैं, अच्छा गायक है वो, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर है। सिर्फ और सिर्फ उनका जो बोली है, उनका जो बात है कि सब लोगों को लोगों की तरह, लोग क्या, पशु पक्षी, कोई अगर धराशायी होकर उनके आंगन में गिर पड़ा, उस पक्षी को भी उठा के उनका मरम पत्ती करके रखना। जुबिन गर्ग ने ये सिखाया कि सबको प्रेम करो। तो जात धर्म ये सब एक्चुअली असम में नहीं था, और मैं भी उस माहौल में ही पली बड़ी हूँ। तो हाँ, सेल्फिशली मेरा ये था कि मुझे, मेरे पापा की 4 बेटी है, मैं बड़ी हूँ। बड़ी जो बेटी का एक बात होती है ना कि पापा के बाद मैं, वो जिम्मेदारी मुझे, मतलब वो था बचपन से, क्योंकि मुझे बोला गया था कि तू बेटा है। मेरे घर में, मैं पहले भी इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ, मेरे गांव का माहौल में था, ऐसा तो नहीं कि सब लोग अच्छे होते हैं, बहुत लोग जलनशीलता रखते हैं, बहुत कुछ होता है। तो जैसे ही लाइट चली जाती थी, करंट चला जाता है, लोड शेडिंग होता था, ये सब होता था बचपन में, तो धड़ाधड़ पत्थर गिरते थे मेरे घर पे छत पे। किसी ने मस्ती कर लिया, रंग ले लिया, मजा ले लिया कि इनके घर में तो लड़का नहीं है। और मैंने पापा को देखा हुआ है कि कौन कौन बोल के चिल्लाते जो होते। तो मुझे तब से ये लगा ना कि ये जो जिसने भी किया है, इस समाज को मैं एक जवाब दूंगी। जो भी तुम पत्थर फेंक रहे हो, एक दिन मुझे मिलने के लिए ऐसा कुछ करना है कि एक दिन मेरे वजह से जाना जाएगा ये गली, ये जगह। वो जलन, वो था एक, आपने एक चैलेंज की तरह लिया, उसको चैलेंज की तरह लिया। और उस सपने तक पहुंचने के लिए मैंने परवेज का सहारा लिया। उसको आप गलत तरीके से, सिर्फ प्रेम नहीं बोल के, अगर आप ये बोलना चाहती है, आपकी लड़की एक है, हाँ बिल्कुल, कि वो खूबसूरत सा यूज किया मैंने, उसको बुरा शब्द अगर होगा वो यूज होगा। परवेज और मैं बचपन से ही हम लोग साथी थे। वो दोस्ती से कब प्यार में भी बदला, लेकिन प्यार में बदलते बदलते एक दूसरे का सहारा जैसे हुए। और आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। परवेज ने अपना सपना को छोड़ के मेरा सपना देखा, मतलब उसने इतना प्यार किया मुझे कि उसका पर्सनल जो लाइफ है, पर्सनल सब कुछ सपना साइड होके कल्पना को संगीत में मुझे आगे लेके जाना है, ये उसका सपना हो गया। और मैं फिर प्रमाण देखना चाहती थी कि मुंबई, मुझे तो असम से मुंबई पहुंचना है, ये मुझे लेके जा पाएगा कि नहीं। मतलब मैं बहुत ही खुला होके आज मैं बात कर रही हूँ, उस पर आप नेगेटिवली भी सोच सकते हैं, लेकिन ये सच है। हाँ। फिर परवेज ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई आया, मुंबई गया, मतलब मैं असम में थी, मुंबई जाके उसने एक जॉब लिया
और जब मिल गया तो मैंने फिर वापस बोला, मैं देख चुकी थी कि ये इंसान मुझे मुंबई लेके जा सकता है, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करती थी, मैं प्यार तो करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार मैंने उस पिता की जो पत्थर गिरते हुए जो बेचारा लाचार पिता है, कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरा संगीत मेरा ताकत है। और मेरे पिता के साथ मेरा 2 संबंध हमेशा रहा, एक बेटी और पिता का, बिल्कुल, जो थोड़ा सा वीक था, समाज के सामने थोड़ा सा वीक था, और एक संबंध था गुरु और शिष्या, क्योंकि वो भी एक संगीतकार और आप भी। और गुरु और शिष्या बहुत स्ट्रांग था, दोनों ही स्ट्रांग थे। ये शिष्या बहुत स्ट्रांग थी, ऊपर वाले की कृपा से ये कंठ था। तो मैंने बेटी और पिता को साइड किया है, मैंने गुरु और शिष्या को ग्रहण किया, और गुरु और शिष्या को लेके और उसमें परवेज जी को जोड़ना मेरे लिए वो जरूरी था। पापा की कद को बड़ा करना, आप सामाजिक रूप से बोल सकती है, आप आपके लिए वो हो सकता है कि ये अलग है, ये जाति है, ये धर्म है, मेरे लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो प्रामाणिक है ऊपर वाले की कृपा से। आज परवेज जी और मेरा एक संसार भी है। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा ही रहा, झगड़े नहीं होते, ईगो क्लासेस नहीं होता, ऐसा नहीं है, बहुत होता है। लेकिन हमारे 2 बेटा है, लव कुश जैसा जुड़वा बेटा है। अच्छा, आपके घर में कौन सी परंपरा फॉलो करते हैं फिर आपके दोनों बच्चे? सब सामने है ना, जब लोग, आप आइए ना कभी घर, आपको खुद एक घर पे भी होना चाहिए कि भाई अगर टाइम मिले, बहुत अगर व्यस्त नहीं है, मतलब जिस समय आप खाली हो, घर आइए, घर पे एक पॉडकास्ट कीजिए और घर पे पूरा दिखाइए किचन से लेके क्या क्या करती हूँ। मेरे घर में काबा शरीफ की बहुत, जब खाला मेरी अम्मा के साथ हज करने गई थी, उन्होंने एक वॉल हैंगिंग बहुत बड़ा सा लाया था, उसको मैं बहुत अच्छा से सजा के रखी हूँ। और मैंने बहुत कुछ नहीं लिया, सब गिफ्टेड है। मेरे घर में शिव जी का होना है, अनिवार्य है, वो खुद ही आते हैं। जैसे रामगढ़ गई तो किसी ने गणेश जी दे दिया, अब मेरी आस्था है बचपन की, मैं नहीं किसी को दे सकती, वो मुझे लेना है, आके घर पे रख दिया। करते 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 खुद मंदिर बन गया, ठीक है। और दिल्ली आने से पहले मैं यहाँ छतरपुर में गुरुजी है, वो भी महाशिव का अवतार मानते हैं, गुरुजी की बहुत कृपा है। और फिर शिव योग बोल के हमारे बाबा जी है, मैंने दीक्षा लिया, शिव योग बोलते हैं उसको। और वहाँ 10 महाविद्या, और खासकर त्रिपुर सुंदरी, जैसे 10 महाविद्या है, माँ कामाख्या की धरती से मैं आती हूँ। माँ कामाख्या के साथ साथ 10 महाविद्या हमेशा उसी नीलाचल पहाड़ में है। और जो षोडशी रूप है अंदर गर्भगृह में, वो मातंगी, षोडशी जो श्री यंत्र है वहाँ पे, वही श्री यंत्र मेरे शिवयोग की गुरु जी द्वारा दिया गया दीक्षित जो है श्री यंत्र है। और अभी हाल ही में जो लक्ष्मी पूजन, यहाँ वहाँ पे हमारे लक्ष्मी पूजा आसाम में अलग होता है, अलग समय में, लेकिन यहाँ जो काली पूजा होता है उसी दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो यहाँ आने के बाद मैं अगर रिकॉर्डिंग वगैरह कोशिश रहती है, खुद ही मैं हवन करती हूँ, और जितना मतलब बहुत भाव ही सब कुछ है। तो क्या परवेज आपका साथ देते हैं उस हवन करने में? आवर रिलीजन इज म्यूजिक, एंड मैंने अब वापस में जुबिन गर्ग की बात करना चाहूंगी। क्या मैसेज देके आए, अब भी अगर लोगों को समझ में नहीं आया तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही हमारा धर्म है, कुछ भी मायने नहीं रखता है। अच्छा, आप लोगों के लिए तो समझ सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे हैं, 2 बेटे हैं छोटे छोटे, उनको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा है? कुछ भी नहीं, प्रेम करना सीखो, सबको प्रेम करो, अपने जो लाइफ के आपकी जो भी वो शिक्षा हम लोग देने की कोशिश करें। आगे तो मैं नहीं जानती हूँ क्या करेंगे वो लोग, लेकिन घर में ईद भी होगा, घर में मतलब फिलोसफी इज इम्पोर्टेंट। देखो, धर्म के जो बाहरी स्वरूप है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मूल है वो स्पिरिचुअलिज्म है, वो आध्यात्म है, और वो आध्यात्म एक ही है, वो अध्यात्म सब धर्म मिला के वो एक ही है। बाजिक जो कायिक अलग अलग नियमावली है वो अलग है। आपने ब्लू कलर का साड़ी पहना, मैंने कॉटन का पहना, दोनों ही साड़ी है, मटेरियल अलग है, रंग अलग है, लेकिन जो मेन कार्य है शरीर को ढकना, दोनों ही कर रहा है ना, वही बात है। आपका जो पहला गीत था ए गणेश के पापा, उसका भी 2 लाइन हम आपसे सुनना चाहेंगे। अच्छा। ना हमसे भंगिया हो, ना हमसे भंगिया पेशाए
गणेश के पापा हो नहीं हर जात बानी, दुखाला कोमल हमर कलाए, गणेश के पापा सच कही बात मानी। भंगिया धतुरवा राउर हमसे ना पिसाई, बसहा के डोरी धोके घूमल न जाई, काहे करे नी अखिया कि हो, काहे करे नी अखिया लाल वे, गणेश के पापा काहे खिसियात बानी। बहुत सुंदर। और ये गीत एक ऐसा गीत है जो शिव और पार्वती के प्रेम पर है, या जो भांग पीसने, एक साधारण परिवार की तरह हाँ। उनको विनय बिहारी जी ने कल्पना किया, लिखा उन्होंने। हाँ, लेकिन इसको जब भी मैं देखती हूँ बिहार में, तो लोग इसको एंजॉय करने के लिए भी कई बार बजाते हैं। कई बार लोग जब अपने मंडली को लेकर बैठे रहते हैं तब भी ये गीत बजाते हैं। तो इस गीत का एक अलग ही, इस गीत के लिए अलग ही एक प्यार है बिहार में, अभी भी है, इतने सालों बाद भी बिल्कुल वो उतना ही प्यार है। बिल्कुल। बिहार में छठ की शुरुआत जैसे ही होती है, शारदा सिन्हा जी की आवाज़, कल्पना जी की आवाज़, लेकिन शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं रही। पिछले साल ही उनका देहांत हो गया, वो हमारे बीच नहीं रहे। शारदा सिन्हा सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जी जी। कल्पना जी के लिए शारदा सिन्हा क्या है? शारदा सिन्हा जी को मैं नाम नहीं जानती थी, लेकिन बचपन में हमारे घर में एक बिहार के पटना के पास फतुहा बोल के एक जगह है, वहाँ का एक परिवार असम सचिवालय में वो कार्य करते थे, मतलब जॉब उनका है, तो वो हमारे रेंट पे रहते थे। तो शारदा सिन्हा जी की आवाज़ मैंने तभी भी उन लोगों को बजाते, कैसेट चलता था उस समय, और मैंने बचपन से सुना था, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो लोग अपने घर में बजाते हैं, और मुझे कान में मैं सुनाई दिया। लेकिन सालों बाद जब मैं भोजपुरी गाने लगी, और एक एक दिग्गज कलाकार, चाहे पूर्वी गायन में भरत शर्मा जी हो, तृप्ति शाक्या जी का नाम आया मेरे सामने, और शारदा सिन्हा जी का ही कोई विनय बिहारी जी ने गीत सुनवा के कि इसको सुनो, इस धुन पे ऐसा ऐसे गाना है उसके लिए। तो जब मैं सुनी, फिर नाम आएगा, अच्छा ये तो मैं सुनी हूँ बचपन में, ये वही है। और फिर धीरे से जब शारदा सिन्हा जी की खासकर शादी विवाह के गीत, और जैसे जैसे सुनने लगी बाद में 2002 के बाद, तो उनका जो खास अंदाज है, मुड़कियों का, छोटी छोटी मुड़कियों का खास अंदाज है, टोन अपने आप में एक परिचय है उनका। और मैं मिली भी बीच में उनको, लेकिन पिछले साल मैं मुजफ्फरपुर में थी, और दैनिक जागरण का ही शायद आप लोगों का অনুষ্ঠাन था। उस दिन जैसे जब पता लगा, ऐसा लगा ना कि आपके ऊपर एक गार्जियन होता है ना, एक कल्चरल गार्जियनशिप, वो अचानक जैसे नहीं रहा, नहीं वो चले गया। ऐसा लगा कि नहीं, और 5 इयर्स उनको रहना चाहिए था। और एक सौभाग्य की भी बात इसमें हम जोड़ सकते हो, वो जो हमारे बीच से गए बिल्कुल छठ के ही माँ लेके गई। वो लोग सोचते हैं ना, बहुत ये सब बातों में बहुत लॉजिक एंड रीजनिंग नहीं चलता है। लता जी भी जब गई तो सरस्वती पूजन के समय गई, बिल्कुल। और शारदा जी जब गई तो जैसे छठ मैया खुद लेने आए उनको, और लेने आए ही होंगे मुझे तो लगता है। बस ये मैं बात की हूँ, मतलब कई बार मैं बोली हूँ अभी हाल फिलहाल में भी, कि शारदा जी के नाम से भी एक स्मारक, एक स्थल लेकिन पटना में होना चाहिए था। जिस घाट में उनको जलाया गया, मुझे लगता है उसी घाट में उनका नामांकन करके एक समाधि जैसा एक पहचान, उनके नाम से वो सम्मान सोचे सरकार, बिहार सरकार सोचे, ये मेरी आग्रह है। मेरे लिए ऑफ कोर्स हर एक के लिए जैसे प्रेरणा है, तो मेरे लिए भी प्रेरणा है। और मैं कभी उनके गाए हुए गीत बहुत नहीं गाए, लेकिन इस बार एक खास गीत हृदय नारायण झा, जिन्होंने पहला पहिल लिखा था शारदा जी के लिए, शारदा जी के लिए बहुत लिखे हैं, उनका एक गीत गाने का सौभाग्य मिला। और खास बिहार टूरिज्म को धन्यवाद, उन्होंने अपने साइट पे इस गीत को लगाए हैं, और शारदा जी की धुन से प्रेरित होके ये बनाया गया। नहाए खाए बरत ठान ली हो दीनानाथ, बरतिन पहोई ना सहाय, निपट न दान बानी
बरतिन हो दीनानाथ दीही बेड़ा पार लगाए। ये गीत जो गीत का प्रेरणा स्रोत है, जिस ओरिजिनल जो गीत है वो जो शारदा जी द्वारा गाया है, वो गीत को भी मैं थोड़ा गुनगुनाना चाहूँगी। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ रूपे छान लागल, रूपे छान लागल केवाड़, ताही ऊपर चढ़ी सुतले ए हो दीनानाथ बाझन के बड़ुआ धैले ठाड़। मैं कभी गाई नहीं उनके गाया हुआ गीत, लेकिन जब वो नहीं रही पिछले साल मंच पे ही मैं ऐसे गुनगुनाई उनका गीत, और इतना सुखद एक अनुभूति मतलब हुआ उनके गीतों को लेके, और फिर लगातार सुनने लगी। और फिर ये गीत बहुत पसंद है मुझे उनका, केलवा के पात पर गेलन सूरज मल झाके झुके, केलवा के पात पर गेलन सूरज मल झाके झुके, ए करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हो करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी, हो करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। ये गीत पसंद है। फिर एक जो गीत जो हृदय नारायण झा जी ने लिखा था, पहिले पहिल, बाद में मैं अम्रपाली जी के लिए फिल्म में भी गाई। पहिले पहिले बानी कइले छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, कुछौ पूजन विधि ना जानी, मैया करी हो उद्धार, मैया करी हो उद्धार। बहुत सुंदर गाती हैं आप। एक आपने भी उगीह दीनानाथ जो 2017 में छठ का गीत गाया, खूब चर्चा में रहा वो गीत। इसमें मुस्लिम समुदाय को भी केंद्र में रखा गया। आपने गंगा जमुनी तहजीब का अद्भुत संदेश दिया है इस गीत में। आपके मन में कैसे आया कि मुस्लिम समुदाय को छठ के केंद्र में रखा जाए? एक्चुअली मेरे ये कल्पना नहीं है, एक्चुअली ये वास्तव है। और ये गीत हम लोग वही मैंने जैसे बोला पहले ऑडियो में ध्यान देते हैं, और मुझे साउंड को, जैसे छठ के साउंड, ये 2017 की बात है, मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं वर्ल्ड म्यूजिक जो होता है, जैसे अलग अलग फ्यूजन, मैं अलग अलग मंच पे अलग अलग जॉनराज में हूँ। सो जब मैं जैसे भिखारी ठाकुर जी के गंगा स्नान को भी हम लोगों ने लुई बैंक्स जो बहुत प्रसिद्ध हमारे जैज पियानिस्ट है, तो जैज संगीत, ब्लूज संगीत, फोक को अलग अलग, जैसे कोक स्टूडियो, MTV कोक स्टूडियो में भी जाने का 2 साल में उस पर अलग अलग राजस्थानी और भोजपुरी बिरहा गाई। लेकिन बिरहा की जो प्रस्तुति रहा ध्रुव घानेकर जी, अफ्रीका, वो उनकी जो म्यूजिक शैली है वो मतलब एक पूरे विश्व स्तर के आपको कहना पड़ेगा। उनका जो कल्पना शक्ति है अलग है। तो उन लोगों ने खड़ी बिरहा को MTV कोक स्टूडियो में बहुत अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया। और मुझे लगा कि क्यों भोजपुरी, इससे हम लोग हमेशा हारमोनियम, तबला, ढोलक में तो है हमेशा, लेकिन क्यों अलग अलग साउंड्स क्यों हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो 2017 में ये जो छठ किया, जिसमें आप मुसलमान संप्रदाय भी छठ करते हैं, ये मुझे पता नहीं था तब तक। लेकिन जब उसको वीडियो में, विजुअल्स में लाने की बात हुई, तो एक मेरी सहेली है जो बिहार से है और बहुत प्रसिद्ध, वो मुंबई में रहती है, दोनों पति पत्नी, अमिताभ जी और श्रुति जी, वो फिल्म डायरेक्टर्स है। श्रुति जी ने पहली बार कहा कि कल्पना, आपको पता है कि मुस्लिम्स भी छठ करते हैं? मुझे, क्या मुस्लिम छठ करते हैं? मैंने हाँ देखा तो था जब मैं डुमरा और बक्सर गई थी 2003-4 में, कि मुस्लिम महिला भी सिंदूर लगाती है, लेकिन ये पता नहीं था
तो मुझे लगा ये इतना मतलब बिहार की तरफ से देश को ये मैसेज जाना जरूरी है, मैं बिहार की प्राइड को क्यों नहीं गाऊंगी, बिहार की प्राइड को गाना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि इस पे ये कॉन्सेप्ट हम लोग रखेंगे, और उस तरह से उन लोगों ने शूट किया, श्रुति जी, अमिताभ जी ने, और फिर वो इस तरह से बन पड़ा। और आपके वीडियो में खासकर दिखाया भी गया है कि किस तरीके से मुस्लिम जो हैं वो टोकरी तैयार कर रहे हैं, तमाम तैयारियां छठ पूजा की नमाज कर के रहे हैं। परिधान को ये एक बहुत ही अलग मैसेज रहा है आपके इस तो वीडियो ये में। जो आपने मुझे सवाल किया ना परवेज जी और मुझे लेके, आप देखिए ये आपको असम तक जाने की जरूरत ही नहीं थी। आप अगर ऑब्जर्व करते, आपके ही राज्य है ना बिहार, आपके बिहार में ही वो जो प्रेम है वो उधर ऑलरेडी है ही, है ना, बस ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम तो कहीं भी है, चाहे एकदम एकदम हर जगह बोलने का प्रेम। मतलब कि आपने अपने, जैसे मैं ज्यादातर, मैं अपने आप को अगर बोलूं, मैं सांस्कृतिक प्रहरी की तरह अपने आप को समझती हूँ। सांस्कृतिक मतलब मैं लोक गायिका हूँ अगर, तो संस्कृति मेरे लिए पहले है। मेरी भाषा, मेरी जो सांस्कृतिक परिचय है, माई लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, माई कल्चरल आइडेंटिटी, वो पहले है। मेरे लिए उर्दू पहले नहीं है, मेरे लिए पहले मैं, मेरी लोक विधाओं की जो मेरी भारतवर्ष की बोलियां है, मेरी संस्कृत भाषा अगर वैदिक भाषा है, वो पहले है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उर्दू को घृणा करूंगी, लेकिन दोनों में अगर मुझे पहले चुनने की बात आता है, तो मैं सांस्कृतिक प्रहरी अगर हूं, तो मैं भारतवर्ष की सनातनी परंपरा सांस्कृतिक नजर से, ना तो राजनीतिक, ना तो विभेदता वाली मतलब घृणा की भावना, नो, लेकिन मेरा जो है, मेरा जो परिवार है, मेरा जो सांस्कृतिक परिचय है, वो हमेशा पहले है। तो हम कह सकते हैं कि कल्पना पटवारी अपने पति परवेज के सामने डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग इन द सेंस, मेरा जो आइडेंटिटी है वो है मेरे अंदर, उसमें मुझे कुछ ये नहीं है। और मैं बहुत सौभाग्यवती हूँ, कि बोलते हैं ना सौभाग्यवती भवा, तो परवेज जैसा मुझे पति मिला, वो मेरा सौभाग्य की बात है मेरे लिए। आप उसको जो भी समझे, क्योंकि हम दोनों की ही गोल एक है कि हमको संगीत हमारा धर्म है। वो भी गाते हैं? नहीं, वो कंप्लीटली, आपसे जो बातचीत हुआ कंप्लीटली उसको मुझे वो सब जानकारी नहीं है, क्योंकि वो मार्केटिंग से ही रहे हैं, वो मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे पोस्ट पे थे। जब मैंने बोला आपको, उन्होंने अपना सपना को त्याग करके मेरा सपना को उन्होंने यानी कि बैक कैमरा पूरे अरेंजमेंट्स जो हो गए वो सब कुछ अरेंजमेंट, मेरा लाइफ मैनेज करते हैं और मुझे मेरा म्यूजिक भी मैनेज करते हैं। तो अब उसको जिस तरह से भी ले, बिल्कुल, मतलब आपके जीवन के वो पूरा मैनेजमेंट को वो संभाल रहे हैं। एकदम एकदम। और एक तरह से मेरे पिता के बाद वो है जिनको मैं पूछूंगी, मैं राय लूंगी, मेरे अभिभावक भी है। बहुत सुंदर जी। अच्छा, छठ जब हम बोलते हैं तो आपके लिए सबसे इमोशनल मोमेंट पूरे अभी तक की जर्नी में, अभी तक की लाइफ में कौन सा रहा है, जब कल्पना जी इमोशनल हो जाती हैं? बहुत कुछ तो याद भी नहीं रहता, लेकिन ऐसा ऐसा मोमेंट्स आते हैं जरूर। अभी अगर हाल फिलहाल की बात मैं करूं, जैसे इस साल मैं अगर 30 से ऊपर गीत को रिकॉर्ड की हूँ, लास्ट 15 दिन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे गीतों में ऐसा हुआ ना, कंपोजिशंस एक के ऊपर एक गा रही हूँ, तो उसका कंपोजिशन इसमें मिक्स हो रहा है, मतलब मेरा माइंड उसको ये नहीं कर पा रहा है, डिलीट करना जरूरी था। तो बहुत बार मैं सुन के गा रही हूँ, तो कई बार फ़ोन करती हूँ कि इसमें आपने ये गाया है, ये लिखा है, मतलब उनको फ़ोन करके पूछता, आपने तो गाइड वॉइस जो आया है उसमें गाया है ये शब्द, लेकिन लिखा है दूसरा शब्द, मैं कौन सा गाऊँ? तो उधर से दीदी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप अपने हिसाब से, ये जो बोलते हैं ना वो लोग, दीदी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप कर दीजिए।
तो ये बहुत बड़ी मेरे ऊपर उन लोगों का आस्था है, बहुत ज़्यादा विश्वास है कि दीदी जो करके भेजेगी वो सबसे अच्छा करके भेजेगी। ये जो आस्था है ना, मैं उसके साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करती। मतलब अगर मुझे लगा कि आज मैं 3 गाना गा के टायर्ड हूँ, चौथा गाना गाने जा रही हूँ और उसे लगा कि नहीं मैं 100% न्याय नहीं कर पा रही हूँ, तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी, दूसरे दिन फ्रेश वॉइस में आके गाऊंगी। मुझे उनके विश्वास को नहीं तोड़ना है, वो लोग मुझे बहुत विश्वास करते हैं। और इस बार साउंड्स जो है, छठ के साउंड चेंज हो चुका है। 2017 को मैंने बोला था ना, अब इस बार जो मैं गाई हूँ ना, अलग अलग ऐसे ऐसे कंपोजिशन गाई हूँ जिसपे साउंड्स, जहाँ आर्मेनियन डुडुक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ इस बार, जैसे वायलिन के ऊपर ही हम लोगों ने वो अनादर वाला जो मैंने वृद्धाश्रम वाला गीत, और खासकर रिदम अरेंजमेंट बहुत चेंज था। तो तमाम जो हमारे म्यूजिक क्रिएटर्स है, प्रोग्रामर्स है, डायरेक्टर्स है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक धीरे से ना छठ के बहाने ही एक पूरे बिहार की संगीत की जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे परिवर्तन होके, आप देखिएगा, आप किस ओर यात्रा करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा मतलब सकारात्मक हूँ। मतलब छठ का गीत, आपके गीत, शारदा सिन्हा के गीत, ये सब गीत तो ऐसे गीत है जो हम अगर पूरे दिन भी सुनते रहे तो वो एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन। हाँ, लेकिन हम लोगों का नाम जो है वो तो हमेशा आता है, लेकिन जो साउंड्स को एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, वो लोग साउंड, वो परिवर्तन वो लोग ला रहे हैं, तो उनको भी तो थैंक्स गिविंग देना होगा ना। तो बहुत अच्छे अच्छे मतलब, और यंग लड़के हैं सब, तो बहुत अच्छा सब लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये जो मेरे ऊपर आस्था है, विश्वास है, वो भी इमोशनल है। फिर मोमेंट है जो आपने पूछा था। फिर कई बार ऐसा हुआ, एक बार कोई बेटी बुखार होके, मतलब बुखार था उसका, उतर नहीं रहा था, और मैं शूट पे थी, तो उसके माँ ने मतलब बहुत बेचैन होके फ़ोन किया कि एक बार प्लीज़ मेरी बेटी से बात कर लीजिए, पता नहीं वो आपका नाम बड़बड़ा रही है। और माँ है ना, उनको ये लगा कि क्या है, वो बहुत बार लॉजिक, बच्चे के साथ बात आ जाती है, वो बहुत लॉजिकल नहीं, मेडिसिन दे दिया उसमें, बुखार नहीं उतरा है, तो उनको लगा कल्पना जी का नाम क्यों ले रही, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे। तो उनको लगा कि मैं जब बात करूँगी तो शायद उसका बुखार उतर जाएगा। तो ये सब जो मोमेंट्स है ना, हर आर्टिस्ट के साथ होता है ऐसे मोमेंट्स। तो ये सब मोमेंट्स आपको ना एक ऐश्वर्यक एक भाव, मतलब कहीं दिल को अंदर गहराई तक टच करता है। जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, मैं भी बिहार से हूँ, मेरी भी दादी छठ किया करती थी, अभी वो नहीं रही। तो जैसे ही छठ का जो समय होता है, वो जैसे ही प्रवेश करता है दिवाली के तुरंत बाद, तो एक अजीब सी बेचैनी, मतलब घर जाने की बेचैनी, दादी की याद, माँ की याद, और मैं बहुत रोती हूँ। मैं सच बताऊँ, क्योंकि 2 साल से मैं घर नहीं जा पा रही हूँ, बस जॉब के वजह से। लेकिन इस भाव को बहुत बहुत गाई हूँ मैं। ये कहीं ना कहीं पलायन के इर्द गिर्द घूमता हुआ बात है। लेकिन पता है, इस भावना को मैं अभी रो नहीं सकती, लेकिन इस भावना को पता है कैसे कंट्रोल करती हूँ। आपकी आवाज़ सुनकर, शारदा सिन्हा जी की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है कि अपने घर में हूँ, अपनी माँ को सुन रही हूँ, अपनी दादी को सुन रही हूँ। और क्योंकि अपनी दादी के भी जुबान से यही गीत सुना करती थी जो आपने गाया है अभी, काट है ही काट के, ये गीत सब जो, तो यहाँ पे भी तो, नोएडा में भी तो बहुत छठ करते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, तो कोई भी परिवार के साथ आप सम्मिलित जरूर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी। कल्पना जी, काफी लंबे समय से हम बैठे हुए हैं। आपकी गीत बरतिन पर होई ना सहाय को बिहार पर्यटन विभाग द्वारा आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है, इसकी क्या खासियत है? उसमें यही जो मैं अभी गाई ना, नहाए खाए, अभी मैं ऐसे गुनगुनाई थी, नहाए खाए बरत थानली हो दीनानाथ, उसी गीत की, वही गीत है वो ये। और इस गीत में जैसे नहाए खाए से लेके अलग अलग जो नियमावली है, उस बात को यहाँ रखा गया। तो उन लोगों का वीडियो भी बहुत अच्छा बना है। तो बिहार टूरिज्म को धन्यवाद देती हूँ कि इस गीत को उन्होंने रखा। और आपने जो बोला ना अभी, मैं, हालांकि वो लिस्ट में नहीं था, लेकिन जब भी छठ के समय आता है, जो घर के और जो जाने की एक बेचैनी होती है, ये गीत बहुत प्रसिद्ध है। मैं बहुत पहले गाई थी, तो 2003 में गाई थी शायद। तो वो गीत में जरूर गाना चाहूंगी अभी। ना कोनो खबर, ना समाचार कोनो आइल बा, आँख असरा में बा, जियरा बलम घबराइल बा,
चिट्ठी लिख ले हाई घर छाठ हम करत बानी, कैसे दौरा ले जाएम घाटे जिब डेराइल बा। रउआ बहरा से घरवा जब ना, रउआ बहरा से घरवा जब ना आए में बलम जी, छठ घाट केकरा संगे हम जाए में बलम जी। केकरा से हम पिसवाएम धोअल गेहुआ, केकरा से हम किनवाएम नारियल नेमुआ। बूढ़ बानी कैसे ससुर जी के, बूढ़ बानी कैसे ससुर जी के, अढ़ाई में बलम जी घरे छठे घाटे केकरा संगे हम जाए में बलम जी। अच्छा, आपकी तो प्लेलिस्ट बहुत लंबी है। अभी आपने बताया कि 15 दिन के अंदर आपने 30 गाने रिकॉर्ड किए हैं और ना जाने कितने ही गाने आपके हैं, लेकिन उन सब में से अगर एक जो आपका सबसे फेवरेट गीत हो, जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए वो। ला 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 ला, बेदिया बनता दूब छिल के धारतिया, बेदिया बनता दूब छिल के धारतिया, त घरे घरे होता छठ माई के बरतिया। सुपली मौनिया में जरे दिया बतिया, त घरे घरे होता छठी माई के बरतिया। ठेकुआ छाना तारंगल जाला चौरवा हो, ठेकुआ छाना तारंगल जाला चौरवा हो, सेवा शरीफवा से साजल दौरवा हो, सेवा शरीफवा से कन्हिया पे उखिया लचके पियरी मौरवा हो, सेवा शरीफवा से साजल दौरवा हो, सेवा शरीफवा से। तो आप सभी हमारे दर्शक कल्पना जी को सुन रहे थे, जिन्होंने कई सारे सवालों के, ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जो आप शायद ज़रूर जानना चाहते होंगे, और कई सारी इनकी गीत जो इस बार आई है और जो सबसे पहली बार जो हमने सुना था ये गणेश के पापा, उससे भी हमें सुनने का मौका मिला बिल्कुल लाइव। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसी हमने गीत सुनी इस दौरान, लेकिन जो सबसे ख़ास बात है, असम से शुरुआत और फिर बिहार आते हुए पूरे भारतवर्ष में इंटरनेशनल लेवल पर कल्पना जी ने गाया है। हॉलीवुड, बॉलीवुड, हर तरीके, और भोजपुरी, जिसको लेकर हम बार बार सोचते हैं कि एक नॉर्थ ईस्ट से आई हुई लड़की जो 4 साल की उम्र से शुरुआत करती है और फिर इस अवतार में आज दिख रही है, स्टार बन चुकी हैं, उनकी जो एक साधारण सी पर्सनालिटी है वो कैसे दिल को छू जाती है। आपको कल्पना जी तो हर एक, मुझे लगता है हर एक इंसान की फेवरेट है, मेरी भी फेवरेट है बिल्कुल। तो आपको क्या कुछ आपकी भावनाएं आ रही हैं छठ को लेकर, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कल्पना जी से क्या कहना चाहते हैं, जो भी आपकी भावनाएं हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। आप सभी का